भगवान शिव का प्रिय महीना श्रावण माह चल रहा है। सावन के महीने में अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरियाली तीज त्योहार सिर्फ उत्तर भारत में मनाई जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज कहते हैं। इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है। इस वर्ष ये पर्व 31 जुलाई 2022 को मनाया जा रहा है। आइए आपको हरियाली तीज की कहानी सुनाते हैं। शिवजी ने मां पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए ये कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। पार्वती, तुमने अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर आए और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से खुश होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। आप अपने विचार बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ करने के लिए तैयार हो गए थे। उसके बाद नारद जी ने यह शुभ समाचार विष्णु जी को सुनाया, किंतु जब तुम्हें ये पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे पहले ही मन में पति मान चुके थे। तुमने अपने मन की बात अपनी सखी को बताई थी। तुम्हारी सखी ने तुम्हें ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। फिर वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने के कारण तुम्हारे पिता चिंतित हो गए। अगर विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा? शिवजी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पास गुफा में आ गए। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, मैंने अधिकांश जीवन शिवजी को पाने के लिए तप में बिता दिया। आज मेरा तप सफल रहा है और शिवजी ने मेरा चुनाव कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो जाएं। पर्वतराज मान गए और विधि विधान द्वारा हमारी शादी हुई। हे पार्वती, तुमने जो कठिन व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हुआ है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए